तो सॉइल को एक सेट ऑफ सीव से सीव किया जाता है। तो सीव जो होते हैं वो ब्रास, फॉस्फर, ब्रॉन्ज या फिर स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है हमारा 149 1970 में जो बना था, 149 वाला 1970 में बना था। तो उसमें क्या है कि सीव मतलब क्या होता है, वो उसकी वो कैसे डिजाइन होते हैं, वो उसकी स्क्वायर ओपनिंग यानी 4.75 mm का सीव है, या फिर 75 माइक्रोन का सीव है, लाइक या फिर माइक्रोन के हिसाब से उसकी डिजाइन होती है। बेसिक पार्ट था। तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं हमारे, यानी कौन से थे हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल, 75 माइक्रोन से ऊपर वाले। तो उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में कौन से, ग्रेवल फ्रैक्शन और सैंड फ्रैक्शन, सॉरी। सो दिस इज फर्स्ट ग्रेवल फ्रैक्शन एंड सेकंड इज सैंड फ्रैक्शन। तो ग्रेवल एंड सैंड, बाकी कुछ मत देख। ग्रेवल मतलब क्या, बड़ा कुछ ऐसा, मतलब थोड़े सॉइल के पार्टिकल्स। और सैंड मतलब क्या, आपको पता है सैंड कैसे होती है, छोटी होती है। सैंड फ्रैक्शन और ग्रेवल फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेवल फ्रैक्शन यानी जो 4.75 mm से भी ज्यादा ज्यादा साइज, उसकी साइज होगी, वो होगी ग्रेवल फ्रैक्शन। सैंड फ्रैक्शन मतलब जिनकी साइज 75 माइक्रोन से, मतलब 75 माइक्रोन तक होगी, यानी ऑब्वियसली क्योंकि कोर्स ग्रेन मतलब 75 माइक्रोन से ऊपर, जैसे कि मैंने कहा। और जिनकी साइज 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक होती है, उन्हें कहते हैं हम सैंड फ्रैक्शन। और जो जिसकी साइज 4.75 mm से ज्यादा होगी, वो होगा ग्रेवल फ्रैक्शन। राइट। सो next page. So we have this two with dry sieve analysis and wet sieve analysis. फॉर ग्रेवल्स, जो हमारे ग्रेवल्स होते हैं उनके लिए सीव्स कौन से यूज किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अभी ग्रेवल्स है यानी 4.75 mm के ऊपर वाले होंगे, तो सारे सीव जो भी चालू हो गए वो देखो 4.75 वाला, 10 वाला, 20 वाला, 40 वाला, 80 वाला, सॉरी। सो दिस इज the set of gravels which is used for sieving gravel soil. सो इजी याद रखने को, पहला तो 4.75 mm, यानी उस ग्रेवल्स की साइज स्टार्ट ही वहां से होती है। दूसरा 10 ले लेना, डबल करते जाना है 80 तक, क्योंकि वो सब फिर कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं। राइट। और सैंड सॉइल के लिए कौन से सीव यूज करेंगे, सैंड सॉइल यानी कौन सी होती है, 75 माइक्रोन से छोटी। तो 75 माइक्रोन से मतलब like more than 75 माइक्रोन बट लेस देन 4.75 mm, सॉरी। तो 75 माइक्रोन से चालू करते हैं, 300 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 1.18 mm, 1.7 mm, 2 mm, 2.36 mm। ओके। सो ऐसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टैंड वाले के सीव्स के लिए। तो कोई ऑल सीव्स में भी यू मे नॉट बी फॉर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर तरह, एक सॉइल के लिए सब थोड़ी लगेंगे अभी। सो ये सीव्स इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि हमारा जो ग्राफ बनता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, वो एकदम ऐसा अच्छा बनना चाहिए। इसलिए तो इनको क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं एक के ऊपर एक। तो सबसे ज्यादा जो हमारा सीव वो रहेगा, वो सबसे ऊपर रहेगा, लाइक फ्रॉम द टॉप टू द टॉप, जैसे कि यहाँ पे है। सबसे ज्यादा वाला ऊपर रहेगा, देन डिक्रीज 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 होके दे जाएगा। ये किसके लिए, ये किसके लिए, दिस इज फॉर सैंड सॉइल, लाइक सैंड टाइप ऑफ सॉइल। तो वो डिक्रीज डिक्रीज होते जाएगा। तो जो सबसे ऊपर रहता है, तो लिड, इसको लिड कहते हैं, LID, सॉरी, सॉरी। तो ये लिड है। एंड जो सबसे नीचे होता है उसे कहते हैं रिसीवर, जो कि पैन होता है जिसकी ओपनिंग में होती है। और नेक्स्ट इज now we have stepwise procedure for mechanical sieve analysis. So mechanical sieve analysis के लिए हमारी क्या प्रोसीजर होगी। तो पहले तो सबको पता चल गया कि इनको अरेंज कैसे करते हैं, राइट। और तो इस मैकेनिकल सिव एनालिसिस का यही प्रोसीजर है, राइट दिस प्रोसीजर। तो देखिए अब ये क्या लिखा है। The process of analyzing the particle size present in a soil by using mechanical means is known as mechanical sieve analysis। क्या है समझ रहा है। तो
हम क्या कर रहे हैं कब से, मैकेनिकल सीव एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो पार्टिकल साइज है, जो हमने जो हमारे पास जो सॉइल सैंपल है जिसका हम जो भी ढूंढने वाले, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, तो उसके लिए हमें पहले उसको एक मतलब लिक्विड लिमिट हम फाइंड करते हैं 425 माइक्रोन की, तो हम कहाँ से निकालेंगे कि वो 425 माइक्रोन का है। तो उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं मैकेनिकल सीव एनालिसिस, जिससे हम जो सॉइल होती है उसको हम सॉर्ट करते हैं, लाइक 4.75 ग्रेवल सॉइल, सैंड सॉइल, और उसको ये करते कि फाइन फाइन कौन सी है, कोस्ट ग्रेन सॉइल कौन सी है। तो ये सब इसको क्लासिफाई करते हैं, तो उसको ये मैकेनिकल मेथड है, यानी फिजिकली करते हैं हम, तो इसलिए मैकेनिकल मेथड है। सो दैट इज नोन एज मैकेनिकल सीव एनालिसिस। सो इसको परफॉर्म करने के बाद पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट किया जाता है ग्रेडिंग ऑफ सॉइल के लिए। लाइक ग्रेडिंग मतलब क्या कि कैसे कैसे पार्टिकल्स है सॉइल में, लाइक फॉर दैट। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा फिर, तो हमने अभी देखा। तो सबसे पहले आए सीव्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पहले पता चल गया, लाइक ज्यादा ऊपर, सबसे कम नीचे। ये पैन है हमारा जहाँ पे 75 माइक्रोन से नीचे वाला 75 माइक्रोन से नीचे वाला कौन सा होगा, सैंड, तो वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। सो दिस इज फॉर दैट। एंड ये हम अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोर्सर सीव एट टॉप, फाइनर सीव एट बॉटम। यानी ये कोर्सर सीव है हमारा 4.75 mm, और ये फाइनर सीव है 75 mm. The IS sieve sets must include of size 4.75, 2.36, 1.18, 600, 150, 75. ये याद रखना आईएस सीव कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल है, 75 माइक्रोन से चालू करना, 75, 150, 75 प्लस 75, 150, लाइक याद रखने के लिए, ऐसा एग्जाम में मत बोलना ऐसा। लाइक ये हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट 600 लेना, 1.18, 2.36, 4.75। ऑलराइट। सो 500 से 1000 ग्राम का ओवरराइड सॉइल सैंपल लेना, उसको सबसे ऊपर वाली सीव पे रखना यहाँ पे। एंड लिड एंड पैन, लिड मतलब क्या, ये लिड है, सबसे नीचे सबसे ऊपर लिड है, सबसे नीचे पैन है। तो ये सबसे ऊपर और नीचे रख देना। तो ये जो असेंबली होगी हमारी, इसको शेक करना। इसका स्पीड शेकर आता है, 10 से 15 मिनट तक उसको हमें वो करना है। तो मतलब अगर हम उसको जितना ज्यादा शेक करेंगे ना, तो उतना ज्यादा तो वो सीव होगा, राइट। तो वो जो भी सीव होगा उसका वेट लेना है, सॉइल मास रिटेन, मतलब जितना भी सीव ये सीव्स है, इस पे जितना हर एक के इस पे जितना भी आया होगा सॉइल, उसका वेट लेना है। टेक द वेट ऑफ द सॉइल एंड देन वी हैव टू पुट दैट इन दिस ग्राफ। तो ये इतने सीव साइज पे ये मास आया, उसका क्यूमुलेटिव मास, वो क्यूमुलेटिव मास रिटेन परसेंटेज और परसेंटेज पासिंग। तो वो सब करने के बाद ऐसा करना है हमको, इसका ये ग्राफ बनाना होता है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज आस्क्ड इन एग्जाम, सो लाइक लर्न इट और अंडरस्टैंड इट। आई प्रेफर अंडरस्टैंडिंग इट, so do this thoroughly and you'll get your marks. So what are these divided into? So for above graph, soil is classified well graded soil, यानी सब तरह के साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसमें। पोअरली ग्रेडेड इतने से ज्यादा भी नहीं है। फाइनली ग्रेडेड सॉइल यानी थोड़े कम। कोर्सली ग्रेडेड मतलब बहुत बड़े बड़े सॉइल है। फाइनली ग्रेडेड मतलब छोटे छोटे है, सॉरी। और कोर्सली ग्रेडेड मतलब बड़े बड़े ग्रेन, बड़े बड़े पत्थर जैसे ग्रीन सॉइल है, सॉइल के जो ये है। और यूनिफॉर्मली मतलब सेम साइज के है। So next, yeah, this is out of like not asking exam sedimentation analysis. So we do not have to go far much depth in it. So now next, moving at this grading of soil. What is grading of soil? प्लस हाँ टॉपिक हमारा, तो उससे शॉर्ट रिकैप है इसमें। तो इसमें क्या क्या गया है कि सॉइल एक वेल ग्रेडेड सॉइल कब होता है, जब उसमें पार्टिक सब साइज के पार्टिकल का गुड रिप्रेजेंटेशन हो, यानी सब साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो उसे कहते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। और उसे पुअरली ग्रेडेड कब कहते हैं, जब उसमें एक्सेस हो कोई पार्टिकल साइज का, यानी 4.75 के 10 पार्टिकल है, दूसरे 2.36 के सिर्फ एक दो ही पार्टिकल है, देन उससे क्या कहा जाता है पुअरली ग्रेडेड। लाइक इतना अच्छा नहीं है, लाइक ज्यादा पार्टिकल, बड़े पार्टिकल ज्यादा है और छोटे पार्टिकल्स कम है। सो
if it has excess of certain sizes and deficiency of other sizes, it is, or if it has most of the particles about same size, यानी अगर सेम साइज की भी रहे तो उसे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कहा जाता है, और उसमें फ्लैट एक कर्व रिप्रेजेंट करता है उसको. मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन एंड इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन, यानी सॉइल का जो भी क्लासिफिकेशन है हमारा, वो कैसे हुआ है. तो ये दिया था एक ऐसे ग्रांडे जो जिसकी हमने मेथड देखी, तो उन्होंने उसके हिसाब से जो सिस्टम हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है. तो वो ग्रेन साइज प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, और इन दोनों पे डिपेंड करता है, ग्रेन साइज और प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. सो जो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन है, यानी आईएस जो है हमारा, तो उसने ये 1954 में अडॉप्ट किया था. तो जो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो 1498 वाला है 1970 में, ये एक कंफर्मेशन है यूएस क्लासिफिकेशन सिस्टम का, यानी जो ये आस्ट्रो है क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ये सेम ही है. इसमें वही बोला गया था कि सिस्टम पार्टिकल साइज और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक दोनों पे बेस्ड होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो हमारे सॉइल का. तो इसमें हमें बताया गया है नीचे कि, यानी जो सॉइल की क्लासिफिकेशन है हमारे इसमें वो कैसे हुआ है. इट इज उसे दो तरह के क्लास थ्री, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिविजन्स. सो पहला है कोर्स ग्रेन सॉइल. कोर्स ग्रेन मतलब क्या, इन दिस सॉइल्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मटेरियल बाय मास इज लार्जर देन 75 माइक्रोन आईएससी. तो इसमें जितना भी मटेरियल है, जो भी सॉइल है, वो सब 75 माइक्रोन के आईएससी से ज्यादा बड़ा है. तो इसे हम कहते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल. फाइन ग्रेन सॉइल यानी क्या, इसमें आधे से ज्यादा जो मटेरियल है वो 75 माइक्रोन आईएससी से छोटा होगा. सो दैट विल बी कॉल्ड फाइन ग्रेन सॉइल. एंड थर्ड वन इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, अदर मिसक्लिनियस सॉइल. सो ये सॉइल में लार्ज परसेंटेज में फाइब्रस ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, पीट के जैसे और डिकम्पोजिशन वेजिटेशन के जैसे. तो इन्हें कहते हैं हाईली ऑर्गेनिक सॉइल्स. और इसके साथ ही कोई कोई सॉइल्स में शेल्स होते हैं, कॉन्क्रीशंस होते हैं, सिंडर्स होते हैं, और नॉन सॉइल मटेरियल होता है. तो उन्हें उन्हें भी ग्रुप किया जाता है इसी डिवीजन में. तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोर्स ग्रेन सॉइल को भी दो इसमें डिवाइड करते हैं हम, ग्रेवल्स में और सैंड में. ग्रेवल मतलब 75 माइक्रोन से ज्यादा 4.75 तक, और सैंड में मतलब 75 माइक्रोन तक. 4.75 से तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा. तो उसमें वेल ग्रेडेड एक्सीलेंट क्ले बाइंडर, पुअरली ग्रेडेड फेयरली क्लीन, नॉट कवर्ड इन अदर ग्रुप्स, लाइक ऐसा होता है. फाइन ग्रेन में इनऑर्गेनिक सिल्ट, इनऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक सिल्ट. And then a plasticity chart. This is the plasticity. It's not actually asked in exam. So the next is that is related to that. Now the main part, which is field test for soil classification. So soil classification के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है. अभी तुम क्लासिफाई कर रहे हो, तुमको पता है कि ये प्लास्टिसिटी कैसी सॉइल की, उसमें ग्रेडिंग कैसी सॉइल की, वो हिसाब से तुम अगर क्लासिफाई कर रहे हो सॉइल को, तो उसके लिए पता तो एक टेस्ट होती है हर एक के लिए कि कैसे किया जाता है कि ये अभी ऐसे ही ये पर्टिकुलर ग्रेड की है, फिर ये पर्टिकुलर लाइक प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको डिटरमाइन किया जाता है इन सब टेस्ट से. ये सब टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सॉरी. सो दिस दिस टेस्ट, रियली सॉरी, ये जितने भी टेस्ट है ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सब हमें याद रखना है. तो विजुअल एग्जामिनेशन यानी जो हम आंखों से देखते हैं वो, डायलेंसी टेस्ट यानी शेक करके जो भी हमारी सॉइल सैंपल की टेस्ट होती है वो, वाटर डाला जाता है. टफनेस टेस्ट, ड्राई स्ट्रेंथ, ऑर्गेनिक कलर, अदर आइडेंटिफिकेशन. तो इसमें हमें कोई भी एक टेस्ट तो भी याद रखनी है. तो हम देखते हैं पहली वाली, विजुअल एग्जामिनेशन. विजुअल एग्जामिनेशन carried out by naked eyes after taking a representative sample of soil, spreading it on a flat surface on the palm of hand. तो एक सॉइल सैंपल लिया जाता है जिनको हम आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं.
एंड देन उसको रखते फ्लैट सरफेस पे रखते हैं या फिर हाथ में रखते हैं, और फिर उसमें एक देखते हैं, हम आंखों से ही देखते हैं कि क्या क्या कैसा साइज है इसकी, एंगुलरिटी कैसी है, टच में कैसा लग रहा है, ग्रेडिंग कैसी लग रही है इसकी। तो फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए ये जो टेस्ट होते हैं वो जो फ्रैक्शन है हमारे 425 माइक्रो से छोटे वाले उसमें कैरिड होता है। नेक्स्ट इज डायलेंसी रिएक्शन ऑफ स्टेकिंग। तो उसमें 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉइल सैंपल लिया जाता है, और उसमें पानी डाला जाता है उसको सेचुरेट करने के लिए। सो ये जो पार्ट ऑफ सॉइल है इसको हाथ में रखा जाता है, और उसमें उसको कंटिन्यूसली हिलाया जाता है, यानी दूसरे हाथ से मिला के उसको हिलाया जाता है बहुत बार। तो उसको फिर उंगलियों के बीच में उसको फिर दबाते हैं, एंड देन पानी आता है उसमें। तो ये एक पॉजिटिव रिएक्शन है अगर हमें पानी दिख रहा है तो। appearance and disappearance of water with shaking and squeezing is referred to as positive reaction. तो द रिएक्शन इज कॉल्ड क्विक, इसको क्विक रिएक्शन कहते हैं। अगर ये पानी आता है और चला जाता है जल्दी तो ये स्लो है। इफ द वाटर एवपोरेशन स्लोली एंड नो रिएक्शन, द वाटर डज नॉट एवपोरेट, अगर कोई वाटर होता ही नहीं तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। अगर यानी सबसे अच्छा क्या होगा, बैलेंसी टेस्ट में हमें पानी दिखना चाहिए वाटर में, सॉरी हमें पानी दिखना चाहिए वाटर में। सो दैट इज द मेन थिंग। एंड ये ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया जाता है इसमें जो भी होता है। और जो इनऑर्गेनिक सॉइल्स होते हैं उसमें क्विक रिएक्शन होता है, और क्ले जो होते हैं उसमें कोई नहीं होता है, या फिर स्लो होते हैं, स्लो होते हैं। क्विक मतलब क्या, जिसमें पानी आता है जाता है। स्लो मतलब क्या, जिसमें पानी थोड़ा अ, आता है जाता है जल्दी, जल्दी जल्दी एकदम रैपिडली आता जाता है। स्लो एंड नन मतलब पानी नहीं आता। टफनेस, ये 3 टेस्ट बता रहा हूँ मैं, तो इसमें से आप कोई भी एक याद रख सकते हो। बेस्ट टफनेस याद रखो एंड डायलेंसी याद रखो। सो नेक्स्ट इज टफनेस टेस्ट। तो ये साइल सैंपल जो डायलेंसी में यूज किया था वो ड्राई किया जाता है, उसको मोल्ड किया जाता है, और मतलब जब तक वो पुट्टी में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक उसको मोल्ड किया जाता है। सो इसमें जो भी टाइम लगता है उसको ड्राई करने के लिए उसकी प्लास्टिसिटी बताता है कि कैसा है, कितना मतलब। एंड उसके बाद उसका मॉइस्चर कंटेंट कम किया जाता है बाय रोलिंग एंड री रोलिंग इनटू 3 mm डायमीटर। तो उसका मॉइस्चर कंटेंट हम कम करते हैं क्योंकि मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट लगता है हमें प्लास्टिक में इसमें। एंड जब तक वो प्लास्टिक लिमिट तक नहीं पहुंचा तब तक उसको रोल और री रोल किया जाता है 3 mm डायमीटर के थ्रेड में। और जो रेजिस्टेंस हमें मिलता है मोल्डिंग के लिए तो उसको हम कहते हैं टफनेस। So after the thread crumbles, lump also crumbles. If the lump can still be molded slightly drier than the plastic limit, and if the high pressure is required to roll the thread between the palms of the head, the solid is said to have high toughness. तो क्या है ना, तो जब थ्रेड टूट जाता है तो उसमें से सभी पार्टिकल्स टूट जाते हैं। तो अगर जो पार्टिकल्स टूटते हैं, लंप्स जो होते हैं, उसको वापस हम मोल्ड करते हैं, उसको ड्राई करते हैं प्लास्टिक लिमिट से, और हाई प्रेशर लगा के यानी दम लगा के उसको रोल करते हैं हाथों के बीच में। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसा है तो फिर जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा टफनेस है, यानी बहुत टफ सॉइल है, हाई टफनेस ऑफ सॉइल। और मीडियम टफनेस क्या होती है, वो मीडियम थ्रेड से होती है। लम्प फ्रॉम दैट थ्रेड स्लाइटली बिलो द प्लास्टिक लिमिट विद क्रम्बल। तो वो टूट जाता है एक्चुअली प्लास्टिक लिमिट से बहुत पहले ही। तो low toughness is indicated by weak thread that is breaks easily and cannot be lumped। तो उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स बना ही नहीं सकते हम ज़्यादा उसके बाद, जब हम उसको ड्राई करते हैं तब। सो जो नॉन प्लास्टिक सॉइल्स होते हैं उनको भी रोल नहीं कर सकते हम 3 mm के थ्रेड्स में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट में। देन नेक्स्ट इज ड्राई स्ट्रेंथ, ऑर्गेनिक कंटेंट एंड अदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सो यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस all, and remember visual examination, balancing, बहुत easy है सब टेस्ट। and last one is toughness. So this was all about this lecture of our second chapter. um, Numericals, you have the formula now in your textbooks, so you need to do that yourself. All right, so signing off.